जब ईमान वाला मिसवाक लेके उतर जाए हाय 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 तो कुफ्र मैदान छोड़ के भाग जाए। अगर करबला वाले निकल जाएंगे तो अंजाम क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। लेकिन माफ कीजिएगा, गैरों में कहां दम था। बर्बाद तो आपने किया। गैरों में कहां औकात थी यार। मजबूर तो आपने किया आपने, वरना उनकी औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों पर हाथ डाले। जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो मेरी बेटियों की तरफ देखने की जुर्रत नहीं करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये मौका तुमने दिया रे, तुमने ये मौका तुमने दिया। कल तक, माफ करना ये कड़वा सच है, किसी को तकलीफ हो तो लगा करे 6 रोटी घर पे बेसी खा लेगा, लेकिन हलक में जब तक सांस रहेगी बोलूंगा। मत चादर चढ़ाओ 3 लाख की, बंद करो। बहुत अच्छा। मत चादर चढ़ाओ 3 लाख की, बंद करो। नहीं चाहिए हमें 5 लाख की चादर। यह अकीदत है। हमारे बेटे आज जाहिल पैदा हो रहे हैं। हमारे बच्चों को जाहिल बनाने का एक मैकेनिज्म किया गया। चादर अकीदत है, तालीम जरूरत है, वाह। लंगर अकीदत है, जहेज लानत है। लानत है। मैं पूछता हूं इतने बड़े मजमे से, बता मुझको, किसी बैल को खड़े खड़ा खाते देखा क्या? बैठ करके किसी बैल को खाते देखा क्या? अरे किसी बैल को बैठकर खाते देखा? बोलो ना भाई। किसी भैंस को, किसी बकरी को, किसी गधे को? तो ये बारात में जो खड़े खड़ा घूम के खाते हैं सब, ये हैं क्या? लिखवाते रहा बरकत की ताबीज, पीर साहब से लिखवाते रहा। बरकत तेरा दरवाजा देखकर दाखिल नहीं होगी, लिख ले। जिस आबादी और जिस घर में नबी की सुन्नतों पर अमल ना हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है। उन घरों में तावीज से बरकत नहीं आएगी, लिख ले। मैं पूछता हूं इस तरफ के ईमान वालों, बरकट्ठा बरही कुर्ब जवार वालों, अरे आज तेरे घरों पर छत भी है रे। आज तेरे सर पर बढ़िया सामियाना दिख रहा है। 35-38 साल पहले बलिया इन्हीं इलाकों में जब बाइक से घूमता था, बाप दादा की वो गरीबी मैंने देखी है। मेरे बच्चों को जात का नाम लेकर के गालियां दी गई, ये सुना है। और आज जो मेरे बच्चों के सरों पर छत है वो हुकूमत की देन नहीं है। जानवर की तरह हमारे बच्चे खटे हैं। जानवर की तरह अपना खून पसीना बहा बनाकर निकाले हैं। तब आज हमारे बच्चों के सरों पर छत है और मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के बदन पर एक अच्छा लिबास दिखता। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो।
वरना तेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए मास्टर एजेंडा चल पड़ा है। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते आप। इसको मोड़ दो बेटा, मोड़ दो, मोड़ दो, हवा आएगी, मोड़ दो, डरो मत। आसमान अपना काम करेगा, ईमान वाला अपना काम करेगा। वाह वाह। ये बूंदें हमें क्या हटाएंगी? जब इश्क की चिंगारी निकलती है तो समंदर भी खुश्क हो जाता है, ये क्या हटाएंगे? मैं क्या अर्ज कर रहा था? जाहिल बनाने का मास्टर एजेंडा चल रहा। आज हमारे पास मकान तो हो गया, लेकिन मुसलमान तेरे पास कोई स्कूल नहीं बना जहां तेरी बेटियां निकाब के साथ जाके पढ़ सकें। तुमने हवेली कोठी तो बना दिया, लेकिन तेरे बच्चे जहां अपने टोपी दाढ़ी के साथ जाकर मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन कर सके, ये इंतजाम तू न कर सका। हम आपसे विनती करके कहेंगे, सिर्फ 5 साल दे दो बलियाबी को। वाह वाह वाह। हम तुझसे वोट नहीं मांग रहे, तेरी औलादों का मुस्तकबिल तुझसे मांग रहे हैं। सिर्फ 5 साल दे दो, इसलिए कि आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलने में थोड़ा वक्त निकलता है। याद रखना, सिर्फ 5 साल। चलिए दारे शरीयत तहरीक बेदारी, देखा है आपने जिस बरही में हमारे बच्चों को लोग खिलौना समझ के खेलते थे हर रोज। जब उतरे हैं मेरे उलमा सरों पर वारिसे अंबिया का मामा बांध कर। वाह वाह वाह। जब उतरे हैं मेरे उलमा अपने हाथों में इस्तकामत का मुसल्ला लेकर। जब उतरे हैं हमारे शोरा अज़्म और हौसले का तराना लेकर। तो बरही में चारों तरफ सिर्फ टोपी ही टोपी दिखी, और तेरे बलियावी के एक लफ्ज पर, एक शब्द पर पूरे भारत में एक साथ दर्द फट पड़ा, जैसे लगे एटम बम ब्लास्ट कर गया। मौलाना जमाल, मैंने सिर्फ करबला का नाम लिया था। वाह 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 वाह। तो तेरा बलियाबी तो हर उस चट्टान से टकराने को तैयार है, लेकिन कमजोर तुमने किया। अगर ताकत देना चाहते हो तो सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से बोल और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। निकाह को सस्ता कर दो। बंद करो कुर्सी टेबल पर खिलाना, बंद करो। पहले की बारात आती थी, क्या मोहब्बत होती थी साहब। पूरे गांव का जवान गिलास में पानी लोटा लिए खड़ा रहता था। बहुत अच्छा। लोग आते थे, दरी पर बैठते थे। और आज तो बारात में जाने वाले हरामखोरों की तादाद ज्यादा है। घर पे बला से 1 हफ्ते के बाद बरस करेगा, लेकिन बारात में जाने के बाद पहले कहेगा मूड खराब हो गया। हंसोगे तो मरोगे। लिख लो जो आज मैं कह रहा हूं, जो बोला हूं 10 साल पहले दिखने लगा है। लीडर वो नहीं जो अगला 10 साल न देख सके कि कहां जाएगा ये मुल्क। लीडर वो है जो 10 साल आगे का देख ले कि ये कंट्री किधर जा रही है, कौम किधर जा रही है।
ये जहर उगलने वालों को तो 1 साल में आप पुड़िया बांधकर जेब में रख सकते हो। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह सस्ता कर दो, बंद करो बारात ले जाना, बंद करो, बहुत अच्छे। बंद करो अपनी औलादों का सौदा, 1 लाख 5 लाख एक मोटरसाइकिल पर बंद करो। हमारा आलिम चीखते रहा मस्जिदों के मेंबर से, लेकिन माफ करना, जहेज की लानत और बेटा बेचने की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की कोठी से निकला है। अमीरों ने दौलत के नशे में पड़ोस के गरीब की बेटी का मजाक उड़ाया। दौलतमंदों ने अरमान निकालने के लिए गरीब की बेटी के वकार का खून किया। अरे अगर अरमान ही निकालना है यार, तो अपने बाप के नाम पर कोई ऐसा इदारा, मदरसा, स्कूल, कॉलेज बना दे जिस कॉलेज के गेट पर तेरे बाप दादा का नाम लिखा हो। दुनिया गुजरे तो ये देख करके पढ़कर अशश करके कह पड़े कि फला वो था जिसने अपनी औलादों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए एक स्कूल दे दिया, एक कॉलेज दे दिया, औलादों के लिए हवेली दिया के ना दिया, नस्लों को इज्जत के साथ जीने का हौसला दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कायद अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। वक्त ज्यादा हो चुका है, कुफ्र ने पूरी तवानाई लगा दी और उसी ताकत का एक पार्ट इस्तेमाल किया गया भारत में यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड लागू करने का। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, सुन लीजिए और इस पर लग जाइए कल से, इसलिए कि लड़ाई अब आर पार होने वाली है। हम नहीं चाहते कि सड़कों पर उतरे और लोग हलक पर उंगली रख रहे हैं कि तुम उतर जाओ ताकि इसका फायदा मिल जाए। हम बचना चाह रहे हैं, इसलिए कि एनआरसी बलियाबी झेल चुका है। 3 तलाक में बलियाबी सुप्रीम कोर्ट में झेल चुका है। भारत के संविधान में सभी मजहब के लोगों के लिए फौजदारी का कानून सबके लिए बराबर, चोरी करे सजा बराबर, डकैती करे सजा बराबर, आबरू लूटे सजा बराबर, जमीन हड़पे सजा बराबर, किसी का कत्ल करे सजा बराबर। लेकिन उसी भारत के संविधान के अनुच्छेद दफा 25, 26, 28 क्लियर लिखा है कि भारत के हर व्यक्ति को अपने चॉइस का मजहब अपनाने का हक होगा। लिबास, कपड़ा, खाना, पान, पहनावा, ओढ़ावा, शादी ब्याह, निकाह, सबका अपना राइट और आजादी होगी। ये भारत के संविधान में कुफ्र डरा हुआ है, कुफ्र सहमा हुआ है कि अगर इस्लाम के कानून को रोका नहीं गया तो सत्ता और हुकूमत के डंडे से बहुत दिनों तक हम इस्लाम की खूबियों को दबा नहीं सकेंगे। जैसे जैसे लोग इस्लाम की खूबियों को पढ़ेंगे वैसे ही कुफ्र का दरवाजा तोड़कर इस्लाम में दाखिल होंगे। अल्लाह, वाह वाह वाह। इसके लिए एक मास्टर एजेंडा लाया गया। माशाअल्लाह, खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना अल्लामा कारी निसार साहब
कलकत्तवी तशरीफ ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी। अदारे शरिया की जो तारीखे बेदारी चल रही थी, माफ कीजिएगा, खत्म नहीं हुई है। और हम शुक्रगुजार हैं दिलबर शाही के, हबीबुल्लाह फैजी के, दिलकश राजवी के, मौलाना आसिफ इकबाल के। ये पूरी टीम, पूरी जमात हर जगह अपने किराए भाड़े से गए। बलियावी ने एक मर्तबा गलती से कोशिश की कि मैं दिलबर आपकी गाड़ी में तेल डाल दूं। हमारे इस जवान शायर ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं आलिमों की गाड़ी में तेल डाल दूंगा, दिलबर को अल्लाह ने इतना दे दिया है। तवज्जो चाहूंगा अपने कौम के लोगों से। लड़ाई इस मरहले में आ चुकी है कि हमें टटोलने के लिए, मेरा ईमान टटोलने के लिए एक लाया गया और यह कहा गया वन नेशन वन कानून, एक मुल्क एक कानून, सबके लिए एक कानून हो। बलियावी कहता बीवी छोड़कर भागने वाले, एक कानून बनाने की बात कर रहे हो तो पहले बलियावी को जवाब देना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत से लोग नंगे चलते हैं और नंगे चलने वालों के पीछे एक अकीदतमंदों का हुजूम होता है। तो बता दो कि क्या उन नंगे लोगों को आप कपड़ा पहनवाओगे? क्या हमारे पंजाबी भाइयों की पगड़ी उतरवा दोगे? क्या क्रिश्चियन भाइयों के गले का सलीब हटवा दोगे? कौन सा कानून? 2005 में उन्होंने अपनी बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया। 2005 में, यानी आजादी के लंबे समय के बाद 2005 में उनको बेटियां याद आई। लेकिन यह मेरे नबी का दिया हुआ कानून है। 1400 बरस पहले मेरे रसूल ने बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का 4 आना हिस्सा फिक्स कर दिया है। माशाअल्लाह। इसलिए अब इन्होंने एक षड्यंत्र और साजिश रचा कि मुसलमान तो बिरयानी के नशे में पागल है, मुसलमान का बच्चा तो मोबाइल से खेलता है, वीडियो गेम खेलेगा, फिल्म देखेगा, गाना सुनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान की तिलावत भी सुनते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे आका की नात भी सुनते हैं, लेकिन इनकी तादाद 20% है। 80% आवारगी के लिए। तब लॉ कमीशन के जरिए इन्होंने शुरू किया कि खामोशी से डिजिटल सर्वे करा लो और बाद में दिखा दो कि एक कानून बनाने के पक्ष में ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। तब बलियावी और इदारे शरिया ने ठान लिया कि इसके खिलाफ चट्टान की तरह हमें खड़ा होना पड़ेगा। और वही एक लिंक वायरल किया गया है। यहां जितने लोग आए हो और जितने लोगों के रिश्तेदार हैं और हमारे जितने उलमा हैं, आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर कल किसी तरह की का जख्म लगेगा तो उसके मुजरिम बराबर के आप भी होइएगा। लगिए कल से हर मस्जिद से ऐलान कर दीजिए कि मेरी आबादी के जितने नौजवान हो आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ और उस लिंक को खुलवाइए। उसमें सिर्फ 2 ही बटन दबानी है।
क्या लिख के भेजना है वो भी अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया हुआ उस लिंक पर। सिर्फ बटन दबा दीजिए, बटन आप दबाएंगे, धक्का उनको लगेगा, खबर बलियाबी को हो जाएगी कि फला गांव से फला जवान ने बटन दबा दिया। तो बोलो ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितने लोग करोगे? बोलो मुझको, करोगे कि नहीं करोगे? और ईद अजहा के मौके से उलमा से अपील है कि जो जहां है आज से हर आदमी अपने सर्किल में ये मैसेज देना शुरू कर दे, चूंकि जुमेरात के दिन ईद अजहा है और 14 जुलाई तक का टोटल टाइम है। अब आप सोच सकते हो कि बलियाबी को कई घंटा दिन रात में सोने को मिलता है। अल्लाह, पूरी फौज लगी है। खतीबुल हिंद हजरत मौलाना कारी निसार साहब कोडरमा से जैसे ही उतरे हैं, जो लगे हैं ये तो रात को 10 बजे तक इसमें लगे रहे। शायर इस्लाम दिलबर शाही को जैसे ही लिंक भेजा, इन्होंने शेयर करके मैसेज आम किया। आज हजारीबाग जामा मस्जिद में तकरीबन 350 जवानों की बैठक इस इशू पर हो चुकी है और हमने भी ठान लिया है बिहार और झारखंड में, मेरी औलादों को लाल आंख दिखाने वालों, मैं बरेली का वो तीखा सुरमा लगाऊंगा कि कम से कम 5 साल तक आंख मसलते रहोगे, आंख खोलने का मौका नहीं मिलेगा। लड़ाई होगी। तो मैं आखिर में आपसे पूछ लूं कि क्या चाहते हो कि आपकी औलादे इज्जत के साथ भारत में जिए? चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? चाहते हो? तो इस मजमे में कितने बाप ऐसे हैं जिसका बेटा कुंवारा है, खड़ा हो जाए? अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। 3 4 6 8 खड़ा रहो। अरे बैठ मत, यही काम है। जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो जाए। क्या बात? जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो जाए। अरे ये कुंवारा है, खड़ा हो गया और अच्छी बात है। कम से कम इसने खड़ा होकर बता दो दिया कि मैं बाप का बेटा हूं, बाप का पाला हुआ जानवर नहीं हूं। इतने बड़े मजमे में ये सिर्फ 5 आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे खड़ा रहो, बैठ क्यों गए? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। बड़े साहब आपकी कुर्सी पर कोई कब्जा नहीं करेगा, आगे आ जाइए। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो खड़ा हो जाए। आप आगे आइए, आप भी घूम जाइए, आपका भी बेटा कुंवारा है, आप भी आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनका बेटा, बकिया जितने लोग हैं सबने बेटों की शादी कर ली है। दिलबर साहब, ये कौम जंग लड़ेगी, वही तो देख रहे हैं। इस कौम के भरोसे हम मजहब बचाने निकले हैं। इस कौम के भरोसे हम बेटियों की आबरू बचाने निकले हैं। जो कौम अपनी औलादों को बेचने से न बच सके, वो कौम नबी की अजमत के लिए कभी मैदान में नहीं उतर सकती। उस कौम की मैं बात कर रहा हूं। आगे आ जाओ, अरे आओ आगे आ जाओ। बलियाबी अब जिंदा ही रखा गया है इसी काम के लिए। ऐसे घूम के खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, आप भी साइड में लग जाइए। जिनका बेटा कुंवारा हो उनको मैंने आवाज दिया है। दिलबर बाबू, आपका भी बेटा कुंवारा है अभी। अच्छा, ये स्टेज पे जितने हजरत हैं सबके बेटों का निकाह हो चुका है। अब तो आपको भी खड़ा होना ही होगा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ खड़ा होकर ये ऐलान करे कि आज से हम तैयार हैं। पूरा मजमा जरा हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुबल्लिग इस्लाम, हमारी कौम की अमानत। अब खड़ा हो गए तो 1 मिनट खड़ा रहो, ईमान से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दरवाजे पे जो बारात लगने की रस्म है, इसको दफन करोगे कि नहीं करोगे? ये दरवाजे पे बारात लगाकर मेरी बेटियों की आबरू लूटने वाले वीडियो लाइव करके दिखाते हैं मेरी बेटियों की के चेहरे को। बंद करो इस रस्म को। बारात लेकर आए हो, जहां इंतजाम है दूल्हा वहीं ले जाओ, निकाह करो और कुर्सी टेबल पर नहीं जमीन पर बैठाल कर खिलाओ। अगर कोई खाने से इनकार कर दे तो कह दो हम मुस्तफा वाले हैं, जमीन छोड़े हैं तो जमाना हमको भारत छोड़ा रहा है, हम मुस्तफा की सुन्नत लेकर खड़ा हो गए हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डीजे बाजा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकदी को दफन करोगे कि बेटा बेचोगे? अब यहां धीरे बोल रहे हो। अच्छा, कितना नौजवान ऐसा है खड़े खड़ा 1 मिनट में काम पूरा? कितना नौजवान ऐसा है जो कुंवारा है, अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारा पहलवान, कुंवारा वाला? हाँ हाँ, देख लीजिए। अरे उठा, जबरदस्ती मत उठवाइए, मुहर्रम वाला नहीं। दिल से जिसका जो कुंवारा है वो हाथ उठा ले, उठाए रखो। बस आखिरी जुमला, ये जितने कुंवारे लोग हो, मुझको एक बात का भरोसा दिला दो कि क्या तुम्हारा बाप अगर 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर बेचना चाहे तो बिकोगे? बिकोगे? बाप से बगावत करोगे? उस वक्त अपने बाप से बगावत मत करना, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना और कहना अब्बू मैं आपका खून हूं, मैं आपकी औलाद हूं। जानवर की तरह आपने मजदूर की करके हमको पाला है। अब्बू मैं आपका बेटा हूं, जानवर नहीं हूं। बेचना ही है मुझको ना, तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के चौखट पर बेच दी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत, नौजवानों पर इकट्ठा। और अक्टूबर और नवंबर में पूरी ताकत के साथ तहरीक बेदारी होगी हजारीबाग में। आवाज पहुंच जाए, पोस्टर मिले न मिले, खबर मिल जाए कानों कान, तो इतनी टोपी दाढ़ी उतर जाए कि जो मेरे बच्चों को दाल में नमक समझ रहे हैं उनको अपनी दाल का अंदाजा हो जाए, और आंखें दिखाने वालों को एहसास नहीं यकीन हो जाए कि ये समंदर है, चुप है, तो ज्यादा पत्थर मत फेंको, वरना करवट बदल देगा तो हर गांव से सुनामी निकलेगी, हर गांव से।